आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में एक संस्मरण पढ़ा था जिसका लेखक था गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में गांधी जी और नेहरू जी के बारे में देखा था। अब इस भाग में यासिर अराफात के बारे में पढ़ेंगे। यासिर अराफात फिलिस्तीनी थे। वो फिलिस्तीनी नेता एवं फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष थे। अराफात जी पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात लेखक की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक स्मरण है। हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफात लेखक की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक के अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है, मतलब उसके बारे में बताया है। और लेखक ने इस भाग में बताया है कि यासिर अराफात के साथ उनके मुलाकात के चंद पल किस तरह से उन्हें सुखद अनुभूति देते हैं। और इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी बताए गए हैं। आइए अब हम इस संस्मरण का भाग 3 पढ़ते हैं। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। लेखक भीष्म शाहानी जी बताते हैं कि उस वक्त जब वो यासिर अराफात जी से मिले थे तो उन दिनों मैं अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर तैनात था, पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी, वहां का जो देश था, तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। लेखक बताते हैं कि उस वक्त वो अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर तैनात थे और ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस में वहां पर एक लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था और भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में लेखक और उनके साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। और लेखक वहां के कार्यकारी महामंत्री होने के नाते उन्हें अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले ही वहां पर पहुंचना पड़ा था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। लेखक बताते हैं ट्यूनिशिया देश की राजधानी ट्यूनिस में ही उस वक्त लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। लेखक बताते हैं कि ट्यूनिस में ही वहां के लेखक संघ की पत्रिका लोटस का कार्यालय हुआ करता था और एक वर्ष पहले ही वहां के पत्रिका के जो प्रधान संपादक थे, जिनका नाम फैज अहमद फैज था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थाई सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। सदर मुकाम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है हेड क्वार्टर। हम इसको हेड क्वार्टर कहेंगे यहाँ पर। तो ट्यूनिस में ही, मतलब ट्यूनिशिया देश की जो राजधानी थी, ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थाई सरकार का हेड क्वार्टर हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थाई सरकार का काम कर रही थी। हमने अपने वीडियो में मैं इसकी शुरुआत में देखा था कि यासिर अराफात फिलिस्तीन के एक नेता थे। तो लेखक बताते हैं कि ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थाई सरकार का हेडक्वार्टर हुआ करता था और यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थाई सरकार काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों और अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। लेखक बताते हैं कि वहां जो लेखक संघ की जो भी गतिविधियां थी, वहां पर फिलिस्तीनी लेखकों, वहां के बुद्धिजीवियों, मतलब वहां के जितने भी विद्वान थे और वहां की जो अस्थायी सरकार थी, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। तो लेखक बताते हैं कि उस वक्त जो लोटस पत्रिका के जो तत्कालीन संपादकीय मतलब उस वक्त के जो संपादक थे वो एक बार लेखक से मिलने आए और उन्हें वहां कहा कि आपको आपकी पत्नी सहित सदर मुकाम मतलब हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, ब्यौरा मतलब उसका वर्णन नहीं किया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। वहां पहुंचे तो बड़ी झेप हुई, झेप मतलब वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा झिझक हुआ, बड़ी संकोच हुआ। हमारे पहुंचने पर यासिर अराफात अपने 2-1 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लिवा ले गए। जैसा कि हमने पहला पढ़ा है कि यासिर अराफात फिलिस्तीनी नेता थे। तो लेखक कहते हैं कि वहां के जो तत्कालीन लोटस पत्रिका के जो तत्कालीन संपादक थे, एक बार उन्होंने वो आए और हमें अपने हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया। और जब लेखक वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा झिझक हो रही थी। तो लेखक के पहुंचने पर वहां के जो नेता थे यासिर अराफात, वो स्वयं ही लेखक को बाहर लेने आए और उनका स्वागत किया। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर ना बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोज पर आमंत्रित किया गया है। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि हो सकता है वहां के जो लोटस के जो तत्कालीन संपादक थे उन्होंने लेखक को इसलिए कुछ भी ना बताया क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से वो सही नहीं था। तो अंदर पहुंचे, लेखक आगे बताते हैं कि अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम का मतलब होता है हेडक्वार्टर। तो अंदर पहुंचे तो हेडक्वार्टर के लगभग 20 एक अधिकारी तथा कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था। लेखक बताते हैं कि जब वह हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ 20 से भी ज्यादा अधिकारी थे और कुछ वहां पर फिलिस्तीनी लेखक थे और मैं कुछ लोगों से वहां पर पहले ही मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज लगी हुई थी। लेखक बताते हैं जब वह वहां पर बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर दाईं ओर लंबी सी खाने की मेज मतलब डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को भी घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए जहां चाय पान का प्रबंध था। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वहां पर उनको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था और वह वहां का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जहां पर चाय पान का प्रबंध था वहां पर लेखक और यासिर अराफात जी बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे बातें शुरू हुई और हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना मतलब निंदा, फिलिस्तीनी आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। लेखक ने वहां पर बहुत सारी बातें की और वहां पर उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति वहां की साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये के बारे में वहां पर चर्चा की। 2-1 बार जब मैंने गांधी जी का जिक्र किया, लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने 1-2 बार गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात जी बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं और उतने आदरणीय हैं जितने कि आपके लिए। लेखक बताते हैं कि जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के कुछ नेताओं के बारे का जिक्र किया तो अराफात जी कहते हैं कि वे केवल आपके ही नेता नहीं है, वे हमारे भी नेता हैं और हमारे लिए भी उतने आदरणीय उतने सम्माननीय है जितने कि आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था, मतलब बीच बीच में उनका अतिथि स्वागत भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे, साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में और उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में और शहद की उपयोगिता के बारे में। लेखक बताते हैं कि इसी बीच बीच उनका स्वागत सत्कार भी चल रहा था और अराफात जी स्वयं उन्हें फल छील कर खिला रहे थे और वह अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे। बड़े इत्मीनान से मतलब बहुत ध्यान से हम अब उनसे बात कर रहे थे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर
यह अनुमान लगाकर गया कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा। गुसल खाना यह एक उर्दू वर्ड है, उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है वॉशरूम। तो लेखक बताते हैं कि जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांग गया। मेरा अनुमान ठीक निकला कि गुसल खाना वहीं पर था। लेखक बताते हैं कि भोजन की शुरुआत के वक्त उन्होंने अनुमान लगा कि गुसल खाना वहीं पर होगा, तो वहां कमरा से सीधा निकलकर वो बाहर आए और उनका अनुमान ठीक ही था, वहीं पर गुसल खाना था। पर मेरी जेब का अंत नहीं था। जब मैं गुसल खाने में से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए खड़े हुए थे। तो लेखक वहां पर जेब का मतलब वहां उनको बहुत ज्यादा संकोच हुआ, क्योंकि जब वो गुसल खाने से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि स्वयं यासिर अराफात जी तौलिया लेकर लेखक की खिदमत में खड़े हुए हैं। इस भाग में, इस संस्मरण में लेखक की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश बताया गया है, जो कि एक संस्मरण है। और इस भाग में लेखक ने बताया कि किस तरह से फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात जी उनका स्वागत करते हैं और उनका सत्कार करते हैं, और लेखक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और किस तरह वहाँ के हेडक्वार्टर में उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया जाता है और उनसे देश विदेश की तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। और लेखक ने वहाँ पर देश विदेशी मैत्री का, लेखक ने वहाँ पर देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की बातें भी इस भाग में की हुई हैं। हमारा यह संस्मरण यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।